राम की इस यात्रा में हम साधु, सन्यासियों, बैरागियों और मनीषियों से मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको। और भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की कृपा से दर्शन भी हो रहे हैं। आज इसी क्रम में महाराज जी के पास हैं, हम दुर्वासा आश्रम के गुरु जी हैं। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, आजकल आधुनिक समय में सब कुछ तो गतिमान सब कुछ तो चल रहा अपने ढंग से। इंटरनेट है, सारी आधुनिकताएं हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ अपनी गति से जब चल रहा है तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है जब सब चीज़ अपने ढंग से गतिमान है? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और ये जो भगवान परशुराम जी यहाँ विराजमान हैं, जो सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बता रहा हूँ कि शास्त्र जो है इसलिए बनाया गया है, जितने भी शास्त्र हैं, वेद तो अपौरुषेय हैं, जिनको कहा गया ईश्वर की श्वास है, निश्वसितम अस्य वेदा, वो भगवान ईश्वर की श्वास रूप वेद हैं और उन्हीं का अनुवर्तन करते हुए सारे शास्त्र बने हुए हैं। तो शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है समाज का कल्याण, सबका कल्याण हो। इसलिए शास्त्र को एक नियम बनाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति है, आप सब कुछ खा रहे हैं, जो पाते वही खा रहे हैं, लेकिन उसमें शास्त्र नियम कर देता है। जैसे लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है कि पयोव्रतः ब्राह्मणा, अब कि दूध पी करके या जल पी करके ब्राह्मण व्रत करे। अब अगर शास्त्र नियम करता तो हम कुछ भी खा करके हम व्रत करते, हम कोई चीज़ मांस खा सकते थे, कोई और चीज़ खा सकते थे, व्रत करते। लेकिन शास्त्र कहता है पयोव्रतः ब्राह्मणा, ब्राह्मण को जो है दूध या जल पी करके ही व्रत करना चाहिए। ये शास्त्र नियम कर दिया, नियम बना दिया। ये शास्त्र की काम है। तो इससे अभ्युदयकारी होगा, उन्नति होगी, कल्याण होगा। जैसे क्षत्रिय के लिए बताया गया कि यवागु व्रतः क्षत्रिय, ये वेद का वाक्य है कि भाई क्षत्रिय भी कोई चीज़ खाकर व्रत कर सकता है, लेकिन कहीं नहीं यवागु माने यव को शुद्ध करके और फिर उसको दूध में पका करके या किसी वस्तु में पका करके उसको पावे व्रत में, ये नियम कर दिया। आमीक्षा व्रता वैश्या, वैश्य के लिए बता दिया गया आमीक्षा व्रत। आमीक्षा होता दूध को उफा करके कोई मिष्ठान बनाया जाए, कोई किया जाए। इस प्रकार से शास्त्र नियम कर देता है। अब जैसे क्या है, आजकल ही हो रहा है, स्त्री है, भोग्य है, अब उसको मन में आपके काम का वेग आया, कोई भी स्त्री हो सामने, तो क्या होगा, उससे अनर्थ होगा। आजकल वही हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है कौन गम्य कौन अगम्य है। जो गम्य है आपकी भार्या है, उससे आप गमन करें, अन्य को आप मात दृष्टि से देखें। तो इस प्रकार से हर जगह शास्त्र का काम नियम बनाना, मानदंड, हाँ, जिससे आपका अभ्युदय हो, आपका लाभ हो, आपका कल्याण हो, ये शास्त्र का नियम है। खाद्य पर शास्त्र का नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब जैसे लिखा है, अगर व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति भी हो, उसके लिए भी कहा गया अभक्षो ग्राम कुक्कुटा, ये महाभारत की बात है। अभक्षो ग्राम कुक्कुटा, अभक्षो ग्राम सूकरा, गांव का सूकर अभक्ष है, गांव का मुर्गा अभक्ष है। अगर जो ये तो मांस त्याग करना तो उत्तम बात, लिखा है मनुस्मृति में बताया गया है कि जो लोग कहते हैं कि न मांस भक्षणे दोषा न च मद्ये न च मैथुने, प्रवृत्ति तो न मांस भक्षण में कोई दोष नहीं, मैथुन में कोई दोष नहीं, मदिरा पीने में कोई दोष नहीं, लेकिन कहते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, ये लोगों की दुष्प्रवृत्ति है, इससे निवृत्त होना ही महाफल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई पाता, उसके लिए नियम बना दिया गया, ये चीज़ ना पाओ, ये तामसी, ये रजोगुणी, उसको पाइए। ऐसे क्या है, मदिरा नहीं पीना चाहिए, इसका भी इसमें दोष होता है। इससे अनेक प्रकार के पारिवारिक कलह पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के, इसको ताकि आपका कल्याण हो। जहाँ लोग मदिरा पीते हैं वहाँ हरदम उपद्रव, हरदम अनेक प्रकार के हो रहे हैं। मदिरा की बहुत बड़ी जो है समाज में नष्ट हो रहा है। इस प्रकार से शास्त्र अगर मानेंगे, शास्त्र के द्वारा आपका जीवन पवित्र और निर्मल होगा। इसलिए शास्त्र के विधान को जानना अनिवार्य है और शास्त्र के विधान को जानो, उसके अनुसार कार्य करो। हर बार ये शब्द ही है, हम कोई शब्द बोल सकते हैं, भाई कोई शब्द है, शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है साधु शब्द बोलो, जो शास्त्र सम्मत शब्द को बोलिए, उससे आपका अभ्युदय होगा। अब यज्ञ करने बैठे, अब उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी बोल रहे हैं आप, तो कैसे उसका आपका अनर्थ होगा। जब आप वहाँ लिखा है कि महाभारत ने कहा है, अगर आप शब्द बीच में कोई बोल देते हैं यज्ञ कार्य में, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें फिर प्रायश्चित होगा, उसका प्रायश्चित कीजिए, नहीं तो यज्ञ आपका दोषकारी बन जाएगा। तो उसमें क्या शब्द का उच्चारण करो। व्यवहार में हम किसी भाषा में किसी ज्ञान करा सकते, उसमें दोष नहीं है, लेकिन जब यज्ञ कर्म में है तो हमको शुद्ध साधु शब्द को बोलना है। तो व्याकरण क्या कहता है कि भाई
ये साधु शब्द इसको बोली, इससे आपका अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा, इससे आपका अभ्युदय नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का शास्त्रों में विचार किया गया, इसमें क्या दोष, जैसे जो भी लहसुन प्याज गाजर जो मतलब महाराज जी अध्यात्म का संविधान कह सकते हैं आप। हाँ, ये विधान का ये संविधान है भाई। वेद हमारा वही संविधान है। विद ज्ञानी वो सारा ज्ञान कराता है कि ये वस्तु में ये दोष है, इस वस्तु में ये गुण है, तो इस वस्तु को करना चाहिए, ये वस्तु त्याज्य है। सत्यम वद वेद में कहा गया, तो सत्यम एव वद, वहाँ एव अर्थ है कि सत्य ही बोलो, असत्य मत बोलो। उसका भी व्याख्यान किया गया कि कहीं आपको गो रक्षा करना है, कहीं और किसी निरपराध व्यक्ति की रक्षा करना है, वहाँ पर आपका झूठ भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बचाने के लिए एक निरपराध व्यक्ति को बचा रहे हैं, आप गो हत्या रोक रहे हैं, उस कार्य में जो अगर आप झूठ भी बोलते हो वो भी सत्य है। तो ये जहाँ एकदम संदिग्ध चीज़ें आ जाती हैं वहाँ शास्त्र निर्णय करता है। तो इस प्रकार से शास्त्र जहाँ आप बुद्धि ना रहे, यहाँ झूठ बोले सही बोले। ऐसे महाभारत में आया है, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे यात्री भयभीत होकर के आए आश्रम में, मुझे रक्षा बचाओ बचाओ, छिप गए आश्रम में, और बाद में वो पीछे डकैत आ गए, जो आतंकवादी आ गए, पूछा, सोचा हमने कभी झूठ बोला नहीं, कैसे झूठ बोल दे, बता दिया, जानते सब निरपराधी ये लोग हैं, और सारे लोग मार दिए गए, धारा धन वो डकैत लोग चले गए। लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि उसको नरक जाना पड़ा, वो सत्य उनको नरक लेकर चला गया। इस सत्य की परिभाषा समझना चाहिए कि धर्मम चर, धर्म करो, धर्म ही आचरण करो। धर्म क्या होता है? जो समाज को जोड़े, समाज को ऊंचाई के मार्ग पर ले चले। ये नहीं कि जो हम करते वही धर्म हो गया। आजकल क्या है, बहुत दुष्प्रवृत्ति समाज में आ गई, जो हम करते वही धर्म। ये कैसे धर्म हो जाएगा? रावण कहता है कि हमारा स्वधर्मो रक्षसाम, कहते राक्षसों का धर्म है कि दूसरे की स्त्री का हरण करना, बलात्कार करना, ये हमारा धर्म है। सीता जी से कह रहा है। उसी रावण के आज कितने प्रशंसक बन गए हैं, क्योंकि रावण के खानदानी इसमें ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। जी। और राम ज़्यादा रावण को महत्व देने लगे, रावण के गुणों का वर्णन करना शुरू किए। बताओ, जो इतना बड़ा बलात्कारी, तो कहने का मतलब रावण ने कहा हमारा धर्म है, ये गलत है। रावण का धर्म नहीं हो। अगर रावण धर्मी, विभीषण क्या थे? विभीषण धर्मी थे, विभीषण धार्मिक थे, लेकिन लोग क्या है, जो करना शुरू कर देते उसी को धर्म मान लेते, उसी को सिद्ध करने की कोशिश करते कि हमारा धर्म है, मैं जो कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये गलत है। जो शास्त्र कहता है वो धर्म है। शास्त्र सदैव आपके लिए, अभ्युदय के लिए, आपकी उन्नति के लिए तैयार है। आप उसकी बात मानिए। जहाँ संदेह वहाँ शास्त्र के पास जाइए, या शास्त्र के विद्वान के पास जाइए, आपका निर्णय करिए, इसमें आपका अभ्युदय, इसमें आपका कल्याण है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी सुख, अंत में भी, परलोक में भी सुख, सब जगह सुख है, सब आनंद है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि शास्त्र की कितनी बड़ी उपयोगिता है। और शास्त्र में हम तो संक्षेप में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हर वस्तु के दोष गुण का भी विचार किया गया है। किस वस्तु में रजोगुण ज़्यादा है? जैसे सारी सृष्टि जो है ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत रज तम। किसमें रजोगुण अधिक है, किसमें सतोगुण अधिक है, किसमें तमोगुण अधिक है। तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन किसमें अधिकता होती, उस वस्तु को सतोगुणी लोग उसको ग्रहण करते हैं, राजसी लोग जिसमें रजोगुण ज़्यादा उसको ग्रहण करते हैं, और तामसी लोग जिसमें तमोगुण ज़्यादा उसको ग्रहण करते हैं। तो ये सारा विचार किया गया है। तो विचार करके शास्त्र को, बहुत ही शास्त्र की उपयोगिता है हर क्षेत्र में। अगर आप उन्नति चाहते हैं, आज उन्नति देश की क्यों हो रही कि लोग विचार नहीं करते। खुलेआम मदिरा चल रहा, कितना विवाद चल रहा, हर प्रकार के उपद्रव किस प्रकार से ये सब चल रहा है। शास्त्र होता तो क्यों ऐसा होता है? तो इस प्रकार लोग शास्त्र को छोड़ते जा रहे हैं, वही अवनति का कारण है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है शास्त्र एक नियम करता है, धर्म का नियम करता है। इसमें आपका कल्याण, इसमें आपका नहीं। आप करते सब कुछ आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन नियम शास्त्र करता है, इसमें आपका अभ्युदय, इसमें आपकी हानि है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी से मैं बात कर रहा था। महाराज जी का कहना, मैंने महाराज जी से प्रश्न कहा, आज आधुनिकता के दौर में सब कुछ तो अपने ढंग से चल रहा है, तो इसमें शास्त्र की उपयोगिता क्या है? महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि शास्त्र एक संविधान है, अध्यात्म का संविधान आप कहते हैं। इसमें जो है, इसके शास्त्र के अनुसार अगर हम काम करते हैं तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।